और पुण्यात्माओं, एक चीज नोट करने की है, मालिक की एक वाणी भी है, हम नित्यनियम में भी पढ़ते हैं कि कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। ये वाणी है परमात्मा की। कीट न जाने भृंग को, कि भाई गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, और कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। इस वाणी का सरलार्थ करते हुए गुरुदेव ने बताया कि एक कीड़ा होता है भृंगी, और वो क्या करता है, वो किसी भी कीड़े को पकड़ लेता है, किसी भी कीड़े को, चाहे कोई दूसरी प्रजाति का हो, किसी भी कीड़े को पकड़ के और वो दीवार पे चिपका देता है, किसी भी मिट्टी वगैरह के साथ में, अपनी लार वगैरह के साथ में। और उसके बाद वो क्या करता है, वो उसके पास आके बार 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 जैसी भी उसकी आवाज होती है, भ्रंग 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 भ्रंग, वो करता रहता है। और कुछ ही दिनों में वो जो दूसरी प्रजाति का जो कीट था जिसको दीवार पे चिपकाया था, उसकी आवाज सुन सुन के वो भी एक दिन वैसा ही हो जाता है, भृंगी। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, और कीट न जाने भृंग को, वो जो कीड़ा था, वो जो कीट था, वो उस भृंगी को नहीं जानता था, नहीं पहचानता था। तो कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। लेकिन उस सतगुरु के आशीर्वाद से, उस सतगुरु की मेहनत से, उस सतगुरु की आवाज से कुछ ही दिनों में ऑटोमेटिक वो भी वैसा ही बन जाता है, उसको मालूम भी नहीं पड़ता है। तो पुण्यात्माओं, ठीक यही स्थिति आध्यात्मिक जीवन में होती है। एक भगत जो परमात्मा से नाम उपदेश लेके अपना आध्यात्मिक जीवन शुरू करता है, और यदि उसका मकसद मोक्ष प्राप्त करना है, वास्तव में यदि वो भक्ति के मकसद से ही जुड़ा है और आत्म कल्याण करवाना ही यदि उसका मकसद था, तो उस आत्मा को एक दिन मालूम भी नहीं पड़ेगा, सतगुरु की संगति करते करते कब वो सतगुरु जैसा ही बन जाता है, उसको मालूम भी नहीं पड़ेगा। यही इस ज्ञान का सबसे बड़ा असर होता है। तो आध्यात्मिक जीवन में हमें कैसे रहना है, हमें कैसे चलना है, हमने किन किन मापदंडों का पूर्णतया पालन करना है, इस बात की यदि हमें सत्संगों से जानकारी ना हो पाए, किसी कारणवश सत्संग ना सुन पाने के चलते या साध संगति ना कर पाने के चलते, तो गुरुदेव ने इसका दूसरा सीधा सा तरीका बताया कि आप आध्यात्मिक जीवन में अपने गुरु को देख के चलिए। यदि आपका गुरु सच्चा है, सतगुरु है, शास्त्रों से आप जी को प्रमाणित हो चुका है, जो पहचान सतगुरु के विषय में बताई हुई है, और उसके बाद यदि आपने नाम दीक्षा ली है, तो फिर आपको वैसा ही आध्यात्मिक या सामाजिक जीवन जीना है जैसा कि आपका सतगुरु जी रहा है। तो जिन जिन भगत भाई बहनों ने परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया हुआ है, वो अपने पूज्य गुरुदेव जी के आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन को देख सकते हैं कि किस प्रकार से उस परमात्मा की रहनी और करनी है, और वैसा ही वो परमात्मा आप और हम सभी को बनाना चाहते हैं। गुरुदेव ने बताया कि जीव पीव तो नहीं बन सकता, पीव कहते हैं परमात्मा को, और जीव आप और हम। तो गुरुदेव ने बताया कि जीव वैसे पीव तो नहीं बन सकता, परमात्मा तो नहीं बन सकता, लेकिन पीव के जैसा बन सकता है। और जब तक वो पीव के जैसा नहीं बनेगा, जब तक वो परमात्मा के जैसा नहीं बनेगा, तब तक वो भक्ति मार्ग में सफल नहीं हो सकता। तो बहुत सारे भगत भाई बहनों को समस्या आती है सामाजिक जीवन में, नाम दीक्षा लेने के बाद में, आध्यात्मिक जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो उन्हें अपने सतगुरु को देख के चलना चाहिए, उन्हें अपने परमपिता परमेश्वर के पद चिन्हों पे चलना चाहिए। बहुत सारे भगत भाई बहनों को शादी विवाह में दिक्कत आती है, किसी को लेन देन में दिक्कत आती है, कोई ससुराल जाता है उसको टीका लेना, जवारी लेना, धोख लगाना, बहुत सारी चीजों में दिक्कत आती है। तो उन आत्माओं को अपने सतगुरुदेव जी को देख के चलना चाहिए कि मेरे सतगुरुदेव जी ने एक आम व्यक्ति की भूमिका करते हुए, और जो एक लीला की है उन्होंने, उस लीला में जीवन में उनका क्या रोल रहा है। जब से मैंने नाम दीक्षा ली है, क्या तब से मेरा गुरु कभी किसी शादी में गया?
क्या मेरे गुरु ने अपने रिश्तेदारी में यहां किसी की शादी अटेंड की? क्या मेरे गुरु ने शादी विवाह या अन्य किसी भी प्रकार के फंक्शन में कोई लेन देन किया? क्या मेरे गुरुदेव ने जब उनके भाणजों का, जो उनकी बहन के बच्चे हैं, जब उनकी शादी थी, विवाह था, तो क्या मेरे गुरुदेव भात लेके गए थे? क्या मेरे गुरुदेव वहां पे पटड़े पे चढ़े थे, अपनी बहन से तिलक निकलवाया था? क्या मेरे गुरुदेव किसी की 13वीं में गए थे, और गए थे तो क्या क्या फॉर्मेलिटी की थी? क्या मेरे गुरुदेव ने जब कभी उनके परिवार या रिश्तेदारी में किसी का कोई निधन हुआ हो तो क्या उन्होंने किसी पंडित वगैरह को जो है बुला के पूजा पाठ करवाई थी? या जैसा उस पंडित ने निर्देशित किया था पिंड वगैरह भरवाने के लिए, मटके वगैरह फोड़ने के लिए, या अन्य किसी प्रकार के आडंबर करने के लिए जो जो परंपरागत हैं, सदियों से चलते आ रहे हैं, क्या मेरे गुरुदेव ने कोई सहयोग किया? क्या किसी को नारियल भी लाके पकड़ाया? क्या नारियल के लिए 5 रुपए भी दिए गुरुदेव ने? आध्यात्मिक जीवन में आ जाइए, आध्यात्मिक जीवन में देख लीजिए अपने गुरुदेव को। क्या मेरे गुरुदेव ने जब से उन्होंने नाम दीक्षा ली 17 फरवरी 1988 से, तो जिस प्रकार से आज मैं इतना ज्ञान लेने के बाद भी, शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी, गुरुदेव के द्वारा 27 साल से सत्संग रूपी खजाना लुटाने के बाद भी, जिस कदर मैं बात बात पे अपने गुरुदेव की अवज्ञा कर देता हूं, उन्होंने मुझे जो मर्यादा दी है, सत्संगों में जो आदेश दिए हैं, बार बार मैं उनको तोड़ देता हूं, मर्यादाएं खंडित कर देता हूं। क्या मेरे गुरुदेव ने 17 फरवरी 1988 से आज 2021 तक क्या उन्होंने एक भी मर्यादा जो उनके मुंह बोले गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी ने उनको बताई या निर्देशित किया या लिख के दी, क्या एक भी मर्यादा मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने तोड़ी है आज तक? उल्लंघन करने की सोची भी है आज तक? अगर नहीं तो पुण्यात्माओं फिर हमें अपना आंकलन कर लेना चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन में हम कहां हैं। और जब तक हम अपने पूज्य गुरुदेव जी के नक्शे कदम पे नहीं चलेंगे, उनके पद चिन्हों पे नहीं चलेंगे, तब तक पुण्यात्माओं जैसी हम भक्ति करेंगे, गुरुदेव ने बताया उस भक्ति के अनुसार तुम्हें स्वर्ग में राजा भी बना दिया जाएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश भी बना दिया जाएगा। तुम नीचे पृथ्वी पे आके सतयुग से लेके इस कलयुग तक तुम राजा भी बन सकते हो, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता। ना समझे वो अनाड़ी है।